बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर नहीं। तो हम फैसिलिटी मैथमेटिक्स का है चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.1 एक्सरसाइज का आज क्वेश्चन नंबर हम 1 करते हैं। देखते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। इसमें फैक्टराइजेशन के जरिए क्वेश्चन को सोल्व करना है। फैक्टराइजेशन, तो जब भी फैक्टराइजेशन के जरिए हमें क्वेश्चन सोल्व करने का कहेगा तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो x की पावर 2 वाली वैल्यू है, इसको x की पावर 2 वाली वैल्यू को और कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ x मौजूद नहीं, इनको विद जो है साइन हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, 3x की पावर 2। क्या बनेगी, 3x की पावर 2। अब हमें फैक्टर चाहिए, ऐसा फैक्टर जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो 3x की पावर 2 आए, प्लस या माइनस। यहाँ पर कंडीशन 2 है, हम प्लस भी कर सकते हैं या माइनस भी कर सकते हैं। प्लस या माइनस करने से हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 4x की पावर 4x। ठीक है, प्लस या माइनस करने से हमारे पास आंसर क्या है, प्लस 4x है। क्या आंसर है हमारे पास, प्लस 4x है। अब हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशन है, दोनों कंडीशनों को हमें सेटिस्फाई करना है। जरूर करते वक्त हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए 3x की पावर 2 और प्लस या माइनस करते वक्त हमें वैल्यू चाहिए प्लस 4x। अब हमारे पास दो ऐसे फैक्टर हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 वाले टेबल से हम स्टार्ट करेंगे। 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 दा 2, तो हमें क्या चाहिए 3, तो ये नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, 3 के टेबल को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 दा 3, तो मल्टीप्लाई वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। 3 1 दा 3, तो हमें 3 चाहिए। तो यहाँ हम x लगा देंगे, यहाँ भी x लगाएंगे। x मतलब x, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, x की पावर 2। तो एक जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि इन दोनों फैक्टर को प्लस या माइनस करने से हमारे पास आंसर आना चाहिए प्लस 4x। तो ये भी 3x है, ये x है, तो जब ये प्लस करेंगे तो ये प्लस 4x आएगा। तो हमारे पास दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो गई कि हमारे पास 3x और x एक ऐसा फैक्टर है जिसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 3x की पावर 2। और इसी तरह 3x और x एक ऐसा फैक्टर है जिसे हम प्लस करते हैं तो ये 4x आता है, प्लस 4x। तो ये दोनों कंडीशन, ये फैक्टर जो है दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर 3x की पावर 2 आ रहा है और प्लस या माइनस यहाँ प्लस करने से हमारे पास आंसर 4x आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जहां पर 4x है, 4x की जगह पर ये दो फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, ये फैक्टर सेम नहीं है। 4x की जगह पर ये दो फैक्टर लिखेंगे 3x प्लस 1। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आएगा। ये हम क्यों करेंगे, जिस तरह हम 5 को लिख सकते हैं 2 प्लस 3, तो ये 2 और 3 5 के फैक्टर है। इसी तरह 4x की जगह पर हम 3x और प्लस x लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा 3x की पावर 2 प्लस 4x। हम क्या लिखेंगे, इनके फैक्टर 3x और प्लस x, उसके बाद है प्लस 1 और इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में क्या किया, कांस्टेंट और x की पावर 2 वाली वैल्यू का हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक फैक्टर बना। ठीक, अब 4x x का 1 वाली वैल्यू जो है वो हमने लिखी। अब हमारे पास दो फैक्टर हमें ऐसे चाहिए थे कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 3x की पावर 2 आता और प्लस या माइनस करने से 4x आता। तो हमें ये फैक्टर मिले 3 और 1, 3x और 1x, इसे मल्टीप्लाई करने से 3x की पावर 2 आंसर आ रहा है और प्लस करने से 4x आंसर आ रहा है। तो हम यहाँ पर 4x की जगह पर इनके दो फैक्टर जो है वो लिखे। अब हम देखेंगे कि इन दो वैल्यू में से, पहले वाली दो वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रहा है। देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 1 2 3 कॉमन आएगा। अब x की पावर वाली यहाँ है, x की पावर 2 यहाँ है, तो छोटी वैल्यू जो है वो कॉमन आती है, तो x की पावर 1 जो है वो कॉमन आ गया। अब ये 3 बाहर आ चुका है, x की पावर 2 था, 1 x की पावर
1 बाहर कॉमन आ चुका है तो यहाँ पर अंदर एक x बचेगा। अब हमने क्या किया 3x इस वैल्यू में से कॉमन लिया, उसके बाद प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन लगा देंगे, ये भी 3x है, ये भी 3x है, ये कॉमन चला गया भाई, तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब अगली दो वैल्यू में से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, देखो यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, जहां कोई चीज कॉमन नहीं आती तो वहां पर हम 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमारे पास अगर ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू विद साइन, यानी कि पहली वैल्यू पहली के बराबर, दूसरी वैल्यू दूसरी के बराबर, और जो ये साइन है ये भी आपस में बराबर हो गए, तो इसका ये मतलब होगा कि यहाँ पर जो हमने फैक्टर सिलेक्ट किए हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट सिलेक्ट किए हैं, और हमारी ये जो फैक्टराइजेशन हो रही है यहाँ तक बिल्कुल ठीक हो रही है। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू क्या है x प्लस 1, ये हमने कॉमन लिया तो बाहर क्या बचा ये 3x, अब ये प्लस 1, ये x प्लस 1 हम बाहर पहले कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ इक्वल टू 0 आ गया। अब इस फैक्टर को और इस फैक्टर को बारी बारी हम 0 के बराबर पुट करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का आंसर लेंगे, ये प्लस 1 है, दूसरी तरफ जाकर माइनस 1 होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि मैथ का रूल है कि एक वैल्यू अगर इक्वालिटी के एक तरफ प्लस है दूसरी तरफ जाकर माइनस में चेंज हो जाएगी, अगर एक तरफ माइनस है दूसरी तरफ जब उसे लेकर जाएंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगी, उसका साइन चेंज होगा। साइन चेंज होने से मतलब ये होता है कि प्लस वाली वैल्यू माइनस में और माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसी तरह हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले ये कांस्टेंट वाली वैल्यू को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये क्या बनेगा -1, ये +1 था इक्वालिटी के दूसरी तरफ वैल्यू गई तो ये -1 बना। अब हमें क्या चाहिए x, तो ये 3 जो है x के साथ एक्स्ट्रा है, इसको हमने खत्म करना है। खत्म करने के लिए 3 दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे, तो ये दोनों तरफ हमने 3 डिवाइड किया तो ये 3 से कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड पर x बचा और राइट हैंड साइड पर बचा -1/3। तो ये x की हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है, तो यहां पर लिखेंगे SS मींस सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, पहला आएगा -1 और दूसरा -1/3, तो ये हमारे पास इसका हल सेट है। और इन वैल्यू को इस इक्वेशन के रूट्स कहते हैं। ये जो सॉल्यूशन सेट है इनमें जो वैल्यू है ये हमारी जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स है, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ चुका है, तो ये क्वेश्चन हल हो चुका है। तो क्वेश्चन के समय लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं है तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से क्वेश्चन को समझाया जा सके।